तो आज हम लोग क्या बोलते हैं कि सोनेट नंबर 29 शेक्सपियर का, और उसके पश्चात सोनेट नंबर 138 शेक्सपियर का, ये हम लोग देखेंगे। और इसके पश्चात कैननाइजेशन पोएम है, एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड है, ऑन इज ब्लाइंडनेस हो गया, पैराडाइज लास्ट का 1 to 26 हो गया। ये सारे आज हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ही वीडियो में देख डालेंगे। When in disgrace with fortunes and man's eye, I alone weep my outcast state. शेक्सपियर अगर सोनेट नंबर 29 है तो किसको संबोधित कर रहा है? सोनेट नंबर अगर 29 है तो शेक्सपियर किसको संबोधित कर रहा है? फेयर यूथ। फेयर यूथ को संबोधित कर रहा है। कह रहा है कि भाई यार, जब मैं परेशान हो जाता हूं दुनिया की दकियानूसी भरी चीजों से, जब मैं क्या बोलते हैं कि वेन इन डिस्ग्रेस, जब दुनिया भर के लोग मेरा क्या बोलते हैं कि अपमान करते हैं, बहिष्कार करते हैं, अपनी जिंदगी से, अपनी बदनसीबी से जब मैं परेशान हो जाता हूं भाई, मैंस आई, दुनिया भर के लोगों की नजरों में जब मैं गिर जाता हूं, आई अलोन वीप माई आउटकास्ट स्टेट, तब मैं शांति से बैठ जाता हूं और रोता हूं। किस पर? अपनी बदनसीबी पर, अपनी आउटकास्ट स्टेट, अपनी उसको बोलते हैं कि जिंदगी झंड है, अपनी इस बेकार सी जिंदगी पर मैं क्या बोलते हैं बैठ जाता हूं, उसका फिर रोता हूं। And troubled deep heaven with my bootless cries. कहता है उसको मैं कोसता हूं। वो जो आसमान में बैठा भगवान है, वो मेरी इस चिल्लाहट को, इस दर्द को नहीं सुन रहा है। वो डीप हो गया है, वो बहरा हो गया है, उसको नहीं सुनाई दे रहा मेरा दर्द। And troubled deep heaven with bootless cries. मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन मेरी चिल्लाहट को वो जो ऊपर बैठा भगवान है वो समझ नहीं रहा। सोनेट नंबर 29 हम लोग देख रहे हैं। एक चीज और बता दे, आज करीब करीब 4 से 5 पोएम का टारगेट है, सो डोंट लीव द क्लास। ठीक है, इस चीज को बता दे रहा हूं, डोंट लीव द क्लास, रिमेंबर इट। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। कहता है कि मैं क्या बोलते, जब लोगों के माध्यम से जब लोग मेरे को जल्लत करते हैं, बेइज्जत करते हैं, बुरा बुरा कहते हैं, भाई हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उसके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है, उसके लाइफ में एक ऐसा समय आता है कि जब उस समय लोग क्या बोलते हैं, उसको गंदा कहते हैं, गलत कहते हैं। लड़की है तो कैरेक्टरलेस कह देंगे, यार यार ये तो चरित्रहीन लड़की है, तो पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं, कैरेक्टरलेस, तभी तो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लड़का है तो लड़कीबाज कह देंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट दे देंगे, चलो भाई ठीक है। And troubled deep heaven with my bootless cries and look upon myself and curse my fate. कहता है कि मैं अपनी जिंदगी को कोसता हूं। क्या मतलब कितना गड़बड़ लाइफ है मेरा, मतलब यही मेरी जिंदगी है। Wishing me like to one more rich in hope. मैं भी सोचता हूं यार कि जैसे बाकी सारे लोग हैं, रिच लोग हैं, बस मैं भी वैसे सोचता हूं, रिच इन होप। मैं भी सोचता हूं कि मेरी आशाएं बलवती हो, मेरी आशाएं भी अमीर हो। फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पजेस्ट। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बहुत सारे क्या बोलते हैं बड़े बड़े महंगे महंगे अच्छे अच्छे बड़े हाई फाई क्लास के दोस्त हैं। मेरे पास ऐसे नहीं है। उनके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छी सारी चीजें हैं। मैं भी सोचता हूँ यार कि दूसरों के जैसे मेरे पास भी अच्छे दोस्त हों, अच्छी सारी चीजें हो, ठीक है, फीचर्ड हो उनके जैसे, उनके ऐसे सुविधाएं हो। डिजायरिंग दिस मैन सार्ड एंड दैट मैन स्कोप। भाई एक मनुष्य की क्या सोच होती है? मनुष्य की तो यही सोच होती है ना कि भाई मैं, एक आदमी की क्या सोची, एक आदमी की क्या प्लानिंग होती है, मेरे पास सब कुछ बेहतर हो, एक अच्छी जो जॉब हो, एक अच्छा वो हो, मेरे पास दोस्त की अच्छी खासी लिस्ट हो, मेरे जो फ्रेंड्स हों वो हाई फाई लेवल के हों, अच्छे लेवल के हों, ठीक है, मैं भी ऐसा डिजायर करता हूँ। मैन स्कोप विद व्हाट आई एंजॉयड कंटेंट लिस्ट। मतलब जिन चीज़ों को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, जिन चीज़ों को मैं पाना चाहता हूँ, वो चीज़ें मुझे बहुत कम मिलती हैं। कंटेंटेड लिस्ट एडिंग दिस थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं मैं हरदम नेग्लेक्ट ही करता हूँ कि नहीं यार ये सब मेरे बस में नहीं, ये सब मुझे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। हैप्पीली का मतलब थक हार करके, परेशान होकर के, आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। कहता है कि उसके बाद लास्ट में बता रहा है कि थक हार करके मैं सोचता हूँ किसके बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में सोचता हूँ, अपने मित्र के बारे में सोचता हूँ। थक हार करके मैं अपने मित्र के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। कह रहा था कि थक हार करके मैं अपने फ्रेंड के बारे में सोचता हूँ, अपने मित्र के बारे में सोचता हूँ। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ लाइट डेयर राइजिंग। कह रहा है कि थक हार करके मैं अपने मित्र के बारे में सोचता हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है? कहता है उसके बाद लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डेयर राइजिंग,
तो इसके बाद तो मैं ऐसा हो जाता हूँ जैसे कि एक लार्क पक्षी होता है, जैसे सुबह होती दिन निकलते उसका फिर क्या बोलते एकदम बम्बा के उड़ता चला जाता है फ्रॉम सोल एंड अर्थ थिंग्स हाई एंड हेवेंस गेट। करा मित्र जब तेरी याद आती है, जब जिंदगी से थक हार जाता हूं, जब तुझे याद करता हूं, तो सच बताए मेरी वो कंडीशन हो जाती है जिस तरह से एक लार्क पक्षी होता है, एक लार्क पंछी होता है, सुबह सुबह क्या बोलते हैं सूल एंड अर्थ, ऐसे मरुभूमि से उठता है, ऐसे जमीन से उठता है और उसके बाद जाता है वो ऊपर उड़ते हुए जाता है आसमान में, हेवंस गेट पर जा करके वो क्या बोलते हैं सुंदर सुंदर गीत सुनाता है, मतलब एकदम मदमस्त हो जाता है। सच बता रहे दोस्त, जब तेरी याद आती तो मैं भी ऐसे ही कुछ हो जाता हूं। फ्रॉम दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, कह रहा तेरी यादें मेरे अंदर भी ऐसा ही धन लेकर के आती है। जैसे सुबह के समय जो लार्क पंछी होता है वो उड़ करके जाता है स्वर्ग के गेट पर, सूलन मनहूस पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग के गेट पर जाकर के मस्त मदमस्त गाना गाता है। गुरु जब तुझे याद करता हूं ना भाई यार, कह रहा गुरु जब तुझे याद करता हूं ना यार, मैं भी सेम ऐसे फील करता हूं। ये दुनिया की सारी दकियानूसी चीजों को, ये पृथ्वी की सारी दकियानूसी चीजों को भूल जाता हूं मैं, ये सारी चीजें मैं भूल जाता हूं। फ्रॉम सोल अर्थ हेम्स एंड हेवंस गेट एट स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, कह रहा जब तुझे याद करता हूं तो मैं भी कुछ ऐसे सोचता हूं, मेरे पास भी कुछ ऐसे ही धन आ जाता है, इतनी खुशी मिल जाती है मुझे। That then I scorn to change my state of the kings. Sonnet नंबर 29 है, care for the sweet love remembered such wealth brings that then I scorn to change my state of the kings. कह रहा गुरु इतनी रंगबाजी आ जाती है ना, राजा क्या, राजा को भी तब चैलेंज कर देते हैं तुम क्या हो मेरे सामने, एंड देन आई स्कॉर्न गरिया देते हैं भाग यहां से, तुम क्या हो हमारे सामने। मेरा दोस्त तेरी यादों से मुझे इतनी खुशी इतनी हिम्मत मिल जाती है कि मैं एक राजा की स्टेट को भी, राजा पना को भी क्या होता है गरिया दे, तो बट आगे यहां से, तुम क्या टिकोगे हमारे सामने। ठीक है जी, सोनेट नंबर 138 है, तो किसको लिखा होगा इसने, सोनेट नंबर 138 किसको लिखा होगा, क्यों डार्क लेडी को। सोनेट नंबर 138 डार्क लेडी को लिखा गया, कह रहा है व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, जब मेहरारू नहीं कहेंगे भैया, बिया हो गया हमारा, प्रेमिका ही कहेंगे, हाँ प्रेमिका ही कहेंगे, मेहरारू कह देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, हमारा बिया हो चुका है। बच गए बोलते बोलते, सुनी नहीं, अच्छा है वो, ठीक है। व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, जब मेरी प्रेमिका कसम खाते कि हे बाबू हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सच्चाई से बने हैं, हम एकदम सच्चे हैं, एक हम सच्चे हैं, तुम सच्चे, बाकी सब बेकार, ठीक है। आई डू बिलीव हर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये सही है, पढ़ता है कि जब बात आती है जबरदस्ती जब कोई काम करना पड़ता है तो डू का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मुझे नहाना पड़ता है तो आई डू बात, तो कह रहे कि आई डू बिलीव है। जब वो कहती है कि बाबू हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, हम सच्चाई से ही बने हैं, तो आई डू बिलीव है, मुझे भरोसा करना पड़ता है, दो आई नो शी लाइज, यद्यपि मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, वो हमसे प्यार वरना करती, उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, हमको पता है कि वो झूठ बोल रही मेरी प्रेमिका, लेकिन फिर भी हमको भरोसा करना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम सच्ची हो। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, अवकाश समझती है, हमको बच्चा समझती है, अनट्यूटर्ड के तो खेले खाए है भी नहीं, कि तो भाई से बच्चा है, अनट्यूटर्ड है ये, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। हमार प्रेमिकवा हमको समझती है कि अनट्यूटर्ड है, इनको कुछ पता ही नहीं है, अनलर्नड इन द वर्ल्ड फेस सबटलिटीज, कह रहा है कि इनको इस दुनिया के खुरापात के बारे में, दुनिया की
घटियापंथी के बारे में, दुनिया के झूठे दिखावे के बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, that's vanly thinking that she thinks me। और ये भी फालतू है कि वो मुझे बच्चा समझती है। ये तो बकवास है कि वो मुझे बच्चा समझती है। Although she knows my days are past the best, यद्यपि वो जानती है कि बाबू मैं कौन हूं, मेरा सारा खेल वो जानती है, मेरे पास्ट के बारे में उसको पता है, फिर भी वो मुझे अनट्यूटर्ड समझती है, फिर भी वो मुझे समझती है कि दुनिया के धोखे से मैं वाकिफ नहीं हूं। ठीक है, वो मेरे पिछले इतिहास के बारे में अच्छी तरह से जानती है। फिर कह रहा सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, फिर भी मैं प्रशंसा करता हूं उसके झूठ बोलने वाले जिह्वा की, उसके झूठे शब्दों की, फिर भी मैं प्रशंसा करता हूं। ऑन बोथ साइड्स द सिंपल ट्रूथ सरफेस्ड, कह रहा सबसे बड़ी बात तो ये है गुरु, झूठ वो भी बोल रही है, झूठ हम भी बोल रहे हैं। झूठ वो हमको बोलती है आई लव यू बाबू, हम भी झूठ बोलते हैं आई लव यू बाबू, और दोनों तरफ से सच्चाई को छुपा दिया जा रहा। सच्चाई क्या कि भैया तुम एक नंबर के लल्लू हो, हमको सब पता है, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, वो ये कहना चाह रही है, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए देवी जी तुम एक नंबर की खुरापात हो, तुम एक नंबर की घटिया हो, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। असलियत उसने भी छुपा लिया और असलियत हमने भी छुपा लिया। कह रहा है ऑन बोथ साइड्स द सिंपल ट्रूथ सरफेस्ड, जो सच्चाई थी ना कि हम तुम्हारी सारी कहानी जानते हैं बाबू और तुम हमारी सारी कहानी जानती हो, दोनों तरफ से सच्चाई को छुपा दिया गया, दबा दिया गया। बट wherefore saves she not, she just unjust, and wherefore say not I that I am old। बस वही वाली बात है, गलत वो भी नहीं है, अनजस्ट वो भी नहीं है, और ये भी बात नहीं हाँ कि बहुत ज्यादा क्या बोलते समझदार मैं भी नहीं। ओल्ड का मतलब हो गया समझदार की बात आती है, मैं बहुत ज्यादा समझदार नहीं हूं। ओह लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, प्यार की सबसे बड़ी आदत क्या होती है? भरोसा दिखाना। सीमिंग ट्रस्ट, भरोसा दिखाना प्यार की सबसे बढ़िया आदत होती है। तुम पास हो सब कुछ है, तुम मोहब्बत करते हो हमसे सब सही है, तुम साथ हो सब सही है। वो क्लियोपाट्रा वाला नहीं है, बाबू मैं साथ हूं तुम्हारे टेंशन मत लो, और जैसे युद्ध हुआ अरे बाबू मैं ना झेल पाऊंगी, मैं जा रही हूं, तुम लड़ो भागली, फिर दोबारा आई, बाबू हम तुम्हारा साथ देंगे टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। आक्रमण हुआ, फिर भाग गई, फिर हाथ गोड़ जोड़ी, बाबू हम तो डर गए थे, तुमको पता है ना बाबू कि हम तो लेडीज हैं, और जो लेडीज होती हैं उनका करेज है कितना। बाबू मैं डर गई थी, बाकी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम लड़ो फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन वही वाला हाल है कि आंटी ने समझ चुका था मामला गड़बड़ है बाबू। ठीक है, तो लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सेमिंग ट्रस्ट, प्रेम की सबसे बढ़िया चीज होती है आप करो या ना करो लेकिन भाई से भरोसा दिखाओ, भरोसा दिखाओ, करो या ना करो लेकिन भरोसा दिखाओ। एंड एज इन लव loves not to have ears told, एज इन लव loves not to have ears told। और वही वाली बात है, जो प्यार है ना वो वर्षों में, उम्र में और शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। वर्ष शब्द उम्र नहीं बताते हैं, खेलने वाले खेलते रहते, प्यार करने वाले प्यार करते रहते हैं। Therefore कह रहा इसीलिए I lie with her, मैं उसको झूठ बोलता हूं, उसको झूठ बोलता हूं कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। एंड सी विथ मी, और वो मुझे झूठ बोलती बाबू मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं उसको CHU बना रहा हूं, वो मुझे CHU बना रही है। मैं उसे झूठ बोलता हूं
कि बाबू मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे झूठ बोलती है कि बाबू मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, हम तुमसे इतना करते तो हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। लो आई लव यू 2 तो आई लव यू 3। अब बताओ, ठीक है। एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड, कह रहा है कि इन आवर फॉल्ट्स, और गलती से, हमारी गलती से, बाय लाइज, ये जो झूठ वाली जो गलती हम लोग करते हैं, इस हमारे झूठ वाली गलती से हम दोनों खुश रहते हैं। वाह, मेरी जान मुझसे प्यार करती और मैं उससे प्यार करता हूं। कभी कभी चोरी करके टेस्ट में नंबर लेकर के अच्छे चले आओ, तभी नंबर आने के बाद, रैंक आने के बाद ये नहीं सुना था कि हाँ कि आप चोरी करके लाए हैं कि कैसे आए हैं। तब सिर्फ एक ही चीज याद रहता है बाबू, कि आप लेके आए, सिर्फ इतना याद रहता है। तो वही वाली बात कह रही है। इसका दो मतलब यहाँ पे पन भी है, आई लाइज विथ हर एंड शी लाई विथ मी, सी विथ मी, एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज बी फ्लैटर्ड। मैं उसके साथ सोता हूं, वो मेरे साथ सोती है, मैं उसके साथ सोता हूं, इसीलिए मैं उसके साथ सोता हूं और वो मेरे साथ सोती है। एंड इन आवर फॉल्ट्स, और इस गलती से, और गलती कौन सी, बाय लाइज, सोने वाली गलती से, वी फ्लैटर्ड, और हम मस्त रहते, खुश रहते। चलिए भैया, पलक झपकते ही 2 पोयम कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कुछ पूछेगा नहीं पूछेगा, कहां से हम बता दे रहे, क्या पूछेगा वो बता दे रहे हैं जाते जाते। पूछेगा क्या, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज, ये पूछेगा लाइन। अगला पूछेगा देयरफॉर आई लाई विथ हर एंड शी लाई विथ मी एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड मी, ये पूछेगा। और क्या पूछेगा वो भी सुन लो, इसके बाहर नहीं पूछेगा, जाकर के देख लो, बहुत परीक्षा मैंने दिया है, अरुणाचल प्रदेश तक घूम लिया मैं, कहीं कुछ नहीं आता है। ये सब फालतू है, सभी पैसा कोचिंग वोचिंग पढ़ाने वाला ना ये। मैं तो अभी उतना क्या बोलते सीख नहीं पाया हूँ, उस लेवल का क्या होता है धंधा जिसको बोलते हैं बिजनेस, मैं उस लेवल का तो कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके तो मैं भी तो नौकरी में ही आया हूँ, तो मैं कौन सा बड़ा ज्ञानी हूँ, तो मैं भी तो बेवकूफ़ ही हूँ। तो जो बहुत बड़ा लेवल पर बिजनेस करते हैं ना, वैसा भौकाल बनाएंगे, ये है वो है, ऐसा है वैसा, फलान धमाक, ऐसा कर करके आपका ब्रेन वॉश कर देंगे, और आपसे 10,000 5,000 15,000 20,000 पैसे खटाक पेमेंट अपने अकाउंट में डलवा लेंगे। फिर आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि वो इस खेल में माहिर होते हैं, वो इस खेल में माहिर होते हैं। आप फेल हो नहीं फेल हो, क्या हो क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। असलियत यही है कि कंपटीशन में कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। भाई इतना बड़ा सिलेबस है, 80 राइटर, वो आपसे टफ क्वेश्चन क्यों पूछेगा? ठीक है, वो आपसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, आपसे वो इजी क्वेश्चन ही पूछेगा। अगला व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून्स आई, ये वाला लाइन पूछेगा। बाय द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ स्प्रिंग्स दैट देन आई स्कॉन सिंस माय स्टेट विद द किंग्स, ये वाला लाइन पूछेगा, बस और कुछ नहीं पूछेगा। 4 लाइन हो गया, 4 लाइन बता दी कम। चलिए अगला हम लोग करते हैं जॉन मिल्टन साहब का व्हेन आई कंसिडर, तो आप लोग जनवे करते हो, इसको लाइन तो आप लोग पढ़ा होगा, फिर भी लाओ 10 मिनट रिवीजन करते हैं हम लोग। ऑन इज ब्लाइंडनेस, किस नंबर का सोनेट है आप लोग बता दीजिए। ऑन इज ब्लाइंडनेस सोनेट 19। सोनेट 19 में कहीं कहीं इसका सोनेट नंबर 20 का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। सोनेट 20 फिलहाल इन्होंने लिखा है, क्या है करेक्ट आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। बाकी ये फिर बाद में विवादित क्वेश्चन में आ जाएगा, लास्ट में 0 हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन वो देवे नहीं करेगा ऐसे क्वेश्चन। मिल्टन साहब एक प्यूरिटन पोएट थे, सबको पता है ना। मिल्टन साहब के बारे में सब लोग सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें क्या बोलते हैं वो, एक जो वर्क है टीजीटी के वर्क में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। टीजीटी में आप लोग मिल्टन पढ़ते हो, उसमें आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा अच्छे से। अगला व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट, कब इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, कितने साल की उम्र में? 44 ईयर की उम्र में। तो कह रहा है कि व्हेन आई कंसिडर, जब मैं सोचता हूँ हाउ माय लाइफ इज स्पेंट, यार मेरी आंखों की रोशनी कैसे चलेगी। ठीक है, मेरी भी जा रही थी, फिलहाल मैंने बचा लिया। मेरी आंखों की रोशनी काफ़ी कुछ हद तक चली गई थी, बट मैंने बचा लिया आंखों का एक्सरसाइज करके, और आंखों में दवा डाल करके मैंने बचा लिया किसी तरह से। सही समय पर नौकरी वोकरी मिल गई, नहीं तो फिर मैं तो गया था।
बाल बाल तोड़े ही थे, आंखों से भी अंधा, खेल खत्म था, पिक्चर खत्म था। लेकिन बस वो है ना कि ऊपर जो बैठा है ना पीछे, देख रहे हैं ना, वो किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, वो सबका सही हिसाब करता है और सही समय पे करता है। जैसा कर रखे हो और जिस हिसाब से कर रखे हो उस हिसाब से आपको दे देगा। चाहे उसको आप कुछ कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, जीसस क्राइस्ट कहो, कोई भी कहो, आप कुछ नाम भी ना दो, कबीर कहो, कुछ भी कहो, कोई भी नाम दे दो, कोई बाबा कहो, ब्रह्म बाबा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है वो हमारे तुम्हारे से ज़्यादा चालाक है, हमारे तुम्हारे ज़्यादा उसके पास प्लानिंग है। वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। उसके मतलब कि डिसीजन पर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। सो एक्सेप्ट वट एवर इज गोइंग टू हैपन। बहुत सही, स्वागत करो उस चीज़ का। ठीक है, चलिए। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चलेगी। एट हाफ माई डेज, कब? जब मैंने अपनी जिंदगी के आधे समय जिए थे तभी मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस क्या बोलते हैं कि अंधेरे वाली दुनिया में। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, एक तो हमारे पास टैलेंट रहा, वो का टैलेंट रहा, का एक हमारे पास टैलेंट रहा, वो का टैलेंट रहा, पोइट्री करेगी, कविता करे हमारे पास टैलेंट रहा, हम कविता कर सकते थे, यही हमारे पास एक तो टैलेंट था। वो ससुरा खत्म हुई गया। हाँ, डेथ टू हाइड, एक ही टैलेंट था कविता करने का, वो क्या हुआ कि मर गए हम, और जब मर गए हम तो वो कभी बोलते हैं कि वो मृत्यु ने क्या किया, उसको भी उठा करके ढांक दिया। लॉज विथ मी यूजलेस, हमारे साथ वो दफन हो गया। क्या चीज? टैलेंट ऑफ मेकिंग पोइट्री, हमारे साथ वो दफन हो गया। कविता करने की जो कला थी वो मेरे साथ ही दफन हो गई। दो माई सोल मोमेंट, कह लगी जो मेरा सोल है, जो मेरी जो आत्मा है, बहुत पश्चाताप करी। टू शैल देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रूथ अकाउंट लिस्ट ए रिटर्निंग चाइल्ड, कह रहा है कि वो पंचायत सीरीज में एक आता है ना, चाय दोबारा गर्म करके लेके आओ, तो कहते बेटा चाय तो अभी आई है, अभी तो ठंडी तो है, सॉरी गर्म तो है, बोली मलाई जम गई है इसलिए चाय ठंडी हो गई है, फिर से गर्म करके लाओ। फिलहाल वेब सीरीज में ऐसा होता है, घर पे ऐसा मत आप लोग ट्राई करिएगा, कुटैया हो जाएगी, सबके सामने दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो लॉज विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोमेंट, कह रहा है कि मेरे पास एक टैलेंट था, कविता करने का टैलेंट था, और वो टैलेंट भी क्या बोलते हैं कि मेरे साथ उसको दफना दिया गया। टू सर माई देयर विथ माई वेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, कह रहा है मैं चाह रहा था कि जो मेरे पास कविता करने का टैलेंट है, उस टैलेंट से मैं लोगों की सेवा करूं। जो मेरा मेकर है, जो मेरा गॉड है, जो भगवान जिसने मुझे बनाया है, मैं उसकी सेवा करूं, मैं ये सोच रहा था। ठीक है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं चाह रहा था कि मैं क्या बोलते कि अपने जीवन का, अपने मतलब कि कर्मों का सही लेखा जोखा अपने गॉड को, अपने प्रभु को उठा करके प्रेजेंट करूं। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड माई ट्रू अकाउंट, लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, वो चिल्लाएगा मेरे पर, डथ गॉट एग्जैक्ट डे लेबर लाइट इन नाइट आई फाउंड लास्ट, कह रहा भगवान है यार, वो सबको पता है क्या कितना कौन क्या कर रहा है, चिल्लाएगा उल्लाएगा नहीं, क्या है वो सब, वो सबको पता है उसको। लाइट इन नाइट आई फाउंड लास्ट, बेवकूफ़ी जिसे मैं खुद से पूछ रहा हूँ, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, वही वाला हाल है। अपने आप को फिर मैं रोका यार कि मैं क्या ही बकबका करके अपने आप सोच रहा हूँ कि कब भगवान मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, ये है वो है, उनको क्या है हर दिन का हिसाब किताब चाहिए क्या, वगैरह वगैरह करके। फिर कह रहा है कि बट पेशेंट टू प्रिवेंट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मेरा धैर्य मुझे रोकता है, मेरा धैर्य मुझे रोकता है, बट पेशेंट टू प्रिवेंट दैट सून रिप्लाइज, मतलब अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से आवाज़ आती है, गॉड डथ नॉट नीड इधर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, भगवान है यार, उनको थोड़ी ना जरूरत है किसी इंसान के काम की। ठीक है, गॉड डथ नॉट नीड इधर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, हु बेस्ट वेयर हिज स्माइल योक, उसके पास तो वैसे भी यार इतना तेज काम करने वाले सारे लोग हैं, ठीक है,
उनका जुआ खींचने वाले होते हैं, वो बैल वाल होते हैं, उनके पास वैसे भी सब है, क्या मतलब है उनको। दे सर्व हिम बेस्ट, बहुत तेज उनकी सेवा करते हैं, बहुत फास्ट उनकी सेवा करते हैं भाई। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट बाइडिंग स्पीड। एक बार वो इशारा करे, भगवान हजारों उनका जुआ खींचने के लिए तैयार, मतलब उनका बैल जे गर्दन में डाल के जे भागने के लिए तैयार है। एट इज बाइडिंग स्पीड, गनगना एकदम भाग जाए, एकदम क्या बोलते, कुछ वो इशारा कर दे। एंड पोज टू अ लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। वो भगवान है, उनको थोड़ी ना जरूरत है किसी की सेवा के, सत्कार के, फलान दिमाग के, या कुछ नहीं जरूरत है उनको। जे पलक झपकते ही क्या बोलते हैं कि वो पानी में घुस जाए, समुद्र के भीतर कैसे ताखा निकाल ले, और जे आसमान में घुस जाए, उनको काहे जरूरत है किसी चीज की। आम आदमी थोड़े ना जी, वो भगवान है, वो है ना, बाहुबली थोड़ी ना, वो भगवान है वो। द सर्व, दे आल्सो सर्व हु ऑल स्टैंड एंड वेट। कहता ना कि खाटू श्याम जाना, तो खाटू श्याम जा करके कभी लाइन में लग जाना, दर्शन भले ना कर पाओ, दूर से देख लोगे भले ही, लाइन में लग गए। खाटू श्याम जाने का भी अगर आपने सोच लिया, तो कहते हैं कि खाटू श्याम जाने का भी अगर आपने सोच लिया, तो समझो मन की इच्छा पूरी हो गई। वो तोरण द्वार वहां पर है, खाटू श्याम में तोरण द्वार है, वो तोरण द्वार के पास पे अगर आप सब में पहुंच गए, समझिए आपकी इच्छा पूरी हो गई। तो वही वाली बात है कि जो इंतजार भी करते हैं, बाहर खड़े होकर के, मंदिर के बाहर खड़े होकर के जो इंतजार भी करते हैं, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, समझो वो भी उनकी सेवा कर रहे हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, समझो हाजिरी उनकी भी लग गई दरबार में। चलिए अगला है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसऑबीडियंस द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री whose moral test brought death into the world and all our way। पैराडाइज लास्ट की 1 से 26 तक की लाइन बुक फर्स्ट की लाइन है। इंसान की पहली गलती, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसऑबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, उस रोके हुए, मना किए हुए पेड़ का फल, मनुष्य की पहली गलती जो उसने चखा। कोई दिक्कत तो नहीं जी, आप लोगों को ज्यादा तो नहीं, ओवर तो नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर। हाँ, घसीटते चले। पहले आप लोगों से हम कह रहे हैं कि रिवीजन ऐसे पलक झपकते रिवीजन हो जाएगा, धीरे धीरे तो आप लोगों को पढ़ाई थे एक बार, उसका फिर रिवीजन करवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसके बाद फिर अगला पोएम, इसके बाद अगला एक पोएम और आप लोगों को पढ़ना है, जॉन डन साहब का कैनोनाइजेशन। ठीक है, चुपचाप बैठे रहो, हमको प्यार करने दो। ठीक है, भगवान के नाम पर चुप पर बैठे रहो, नौटंकी ना करो। इसलिए हम बता दे रहे आप लोगों के एडवांस में, क्योंकि आप लोग लेफ्ट करके भागने लगते हो ना, इसलिए पहले बता दे रहा हूं। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसऑबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री, दैट फॉरबिडन ट्री। इंसान की पहली गलती, जो वो क्या बोलते हैं कि फॉरबिडन ट्री, दैट फॉरबिडन ट्री, मतलब कि उस रोके हुए, मतलब फॉरबिडन किए हुए वृक्ष के फल को चखा, ज्ञान के वृक्ष के फल को चखा। Whose moral test brought death into the world and all our way। कह रहा है कि उस वृक्ष को चखने के बाद जो उसका जो टेस्ट था, उसका जो स्वाद था, वो मॉर्टल था, मीन्स मरणशील था। उससे पृथ्वी पर क्या आ गया? मृत्यु आ गया। और जो हमारी समस्या जैसे कि होता क्या है कि जब वो फल को चखते हैं तो उनसे कहता है एडम से, एडम एक बात बताओ, तुमने क्यों चखा, मतलब तुम क्यों फल को खाए? चलो ईव ने तो वो गलती की थी, ईव ने तो भाई चलो टेम्प्ट होकर के उसने खा लिया था। तो किस एक्ट में खाया था, किस बुक में फल को खाया था? किस बुक में फल को खाया था? यार लो, बैटरी भी डाउन हो रही मेरी। किस बुक में फल को खाया था जी? सर बुक 9 है, नहीं बुक 9 में फॉल है। उसे में खा करके क्या होता है, गिरा दिया जाता है बुक 9 में। ठीक है, उसे में खा दो, उसको गिरा दिया जाता है, तो बुक 9 में ही खाता है वो। तो कह रहा है कि उसने फल को खाया, क्या वो तो खा लिया, चलो वो तो बेवकूफ़ी की, ये तुम क्या खा लिए, तुम्हें क्या दिक्कत थी, और तुमको तो नहीं गलती करनी चाहिए थी। कहा नहीं, बात यह है कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, हम उसके बिना रह नहीं सकते।
कहा अच्छा प्रेम करते हो? हाँ प्रेम तो करते हैं। कहा नहीं रह सकते? कहा नहीं रह सकते। कि ठीक है, जो तुमने गलती की है, उस वृक्ष के फल को चखने की जो तुमने गलती की है, उस गलती का पनिशमेंट ये है, उस गलती की सजा ये है कि तुम जिस औरत के चक्कर में जो गलती किए हो बाबू, तुम उस औरत के साथ जल्दी कभी सुकून से रह नहीं पाओगे। जीवन भर तुम रोजगार की तलाश में, पेट भरने की तलाश में भटकते रहोगे, उसके साथ रह नहीं पाओगे सुकून से। और ये उसे कहता है कि ए बबुनी, तुम जो गलती करी हो, उस गलती का पनिशमेंट ये है कि तुम मृत्यु जैसे प्रसव पीड़ा से, क्या बोलते हैं कि तुम प्रसव पीड़ा को तुमको झेलना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो वो कहता है कि अपनी प्रेमिका के साथ रह करके संघर्ष भी मंजूर है मुझे, और कहती है कि संसार के निर्माण के लिए अगर थोड़ा सा दर्द अगर हो रहा है तो भी मंजूर है मुझे। दोनों हाथ हाथ पकड़ते एक दूसरे को उसका फिर निकल लेते हैं एडम और यू। चल भैया, इमली का बूटा बेली का पेड़, चल घर जल्दी हो गई देर। भगवान को सब पता होता है जो होने वाला है, सारा सीन वो जानता है। कहते बेटा तुमको हम दिखाएं क्या? क्या सब देख के बैठे हैं, हमको दिखा दिया था एक्ट 7 में ही, एक्ट में हमको दिखा दिया गया था, सारा पिक्चर हम देख लिए थे एक्ट 8 में क्या होने वाला है। ठीक है, बाकी जो है सही है। बट डेथ इन द वर्ल्ड एंड ऑल और वे, सारा समस्या लेकर के आया, मृत्यु लेकर के आया उस फल के चखने की वजह से। भाई ज्ञान होगा तभी तो यार समस्याएं होंगी, जब ज्ञान हो भी नहीं करेगा तो समस्या क्या? एक पागल इंसान को काहे का समस्या? कुछ नहीं, खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं खाना मिल गया तो भी ठीक है, भूखे मर जाएगा वो, क्या ही फर्क पड़ता है उसको। Restore us and regain the blissful state, with loss of Eden till one greater man। कह रहा स्वर्ग तो चले गया, एक महान व्यक्ति ने जन्म लिया, तब तक एक महान व्यक्ति ने जन्म लिया। Restore us and regain the blissful state, उसने हम लोग फिर से, क्या बोलते हैं, उस मुख्य धारा में लाया और उस सम्मानित सीट को, उस सम्मानित जगह को प्राप्त करने में हमारी मदद की। बात हो रही है किसकी? जीसस क्राइस्ट की। Sing heavenly muse and that one sacred top of Oreb at Sinai Jesus inspire। कह रहा जो दैवी गीत चलता है ओरैब के और सिनाई के पर्वतों पर, पवित्र पर्वतों पर, रहस्यमय पर्वतों पर जो दैवी गीत चलता है वो इंस्पायर करता है। मूसा जो है, उनका जो दैवी गीत चलता है, वो जो बजाता है बांसुरी, वो इंस्पायर करता है, हमें प्रेरित करता है। दैट शेफर्ड, कौन है वो? एक शेफर्ड, वो गलेरिया है वो, who first started the chosen seed in the beginning, how the heavens and earth rose out of chaos। कह रहा वो गलेरिया है जो बांसुरी बजा रहा है, जो हमें इंस्पायर कर रहा है, जो दैवी गीत बजा रहा है, वही तो है जिसने कि हमें सिखाया कि कैसे हुआ स्वर्ग और पृथ्वी का प्रारंभ, कैसे पृथ्वी दुनिया भर के झंझावतों से, दुनिया भर की दिक्कतों से, कयाज दुनिया भर की प्रॉब्लम से बाहर आई। और इफ सिनाई हिल डिलाइट द मोर, कहते हे प्रभु, अरे गलेरिया, तुम्हें तो क्या बोलते हैं, सिनाई का जो पर्वत है बड़ा प्यारा लगता है। एंड सिलोआस ब्रुक दैट फ्लोज फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। और वहां पे सिलोआस एक छोटी सी नदी है, वो बहती हुई बगल से, जो क्या बोलते हैं कि सिनाई हिल और ये क्या बोलते हो रहा है, पर्वत के बीच से बह करके निकलती है। वो ही तो आपको इंस्पायर करती है, वो हमें इंस्पायर करती है। और वो कहाँ से है, वो कौन है, वो कहाँ से उसका निर्माण हुआ है? ओरेकल ऑफ गॉड, भगवान ने उसका भविष्यवाणी करके निर्माण किया था। I then invoke thy aid to my adventurous song। कह रहे हे प्रभु, सब कुछ तो तुम्हारे करा धरा है, तुम्हें तो सब कुछ का धर के बैठे हो, हमारा थोड़ा सा कल्याण कर दो, हमारा भी थोड़ा सा कल्याण कर दो। एक टू महान एडवेंचरस, एक साहसिक सॉन्ग लिखने जा रहे हैं, एक साहसिक गीत लिखने जा रहे हैं, इन्वोक दाई एड। और तो से हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि थोड़ा सा हमें भी, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ऐड कर देते, थोड़े हमारी भी मदद कर देते बाबू। दैट विथ नो मिडिल फ्लाइट इंटेंड्स टू सोर above the Ionian mountain while pursues things unattempted at prose and rhymes।
कर हम हो तनकी उड़ाई देते, क्या बोलते हैं, कहाँ तक, एनियन माउंटेन के ऊपर तक उड़ा देते। हमारी पहचान ऐसा हो जाता किसी का नाम दूर दूर तक हो जाता। वेल परस्यूज थिंग्स अनअटेम्प्टेड, कह रहा है कि हम ऐसी चीज को क्या बोलते हैं कि करने जा रहे हैं, हम ऐसी लेखनी लिखने जा रहे हैं जो आज तक नहीं लिखी गई है। अनअटेम्प्टेड मतलब हम ऐसी लेखनी लिखने जा रहे हैं जो आज तक ना प्रोज में लिखी गई है और ना राइम ना पोट्री में लिखी गई है। हम ऐसी लेखनी लिखने जा रहे हैं। एंड चीफली दाउ ओ स्पिरिट दैट डस्ट प्रेफर, देखिए कितनी बड़ी लाइन बात कही है, और ये लाइन आया हुआ है, थिंग्स अनअटेम्प्टेड एट इन प्रोज और राइम। बंद कर दो गैस को। कह रहा है थिंग्स अनअटेम्प्टेड और प्रोज और राइम, कह रहा है कि ऐसी चीज कभी हुई नहीं है, ना गद्य में लिखी गई है ना पद्य में लिखी गई है। मैं ऐसी चीज लिखने जा रहा हूं जो ना गद्य में लिखा गया है ना पद्य में लिखा गया है। हे देवी माई, हे गड़रिया, जो तुम वहां पे हो रहा है पर्वत बैठ के पिपीरी बजा रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो, हम तनकी क्या बोलते हैं, हे गीत की देवी, हे पोट्री की देवी, हम तनकी क्या बोलते हैं। आप एक काम करो, थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, थोड़ा सा हमको भी हिम्मत दे दो, ठीक है। कह रहा है एंड चीफली ओ दाउ स्पिरिट दैट वन डे दाउ प्रिफर बिफोर ऑल टेम्पल्स, और कह रहा है थिंग्स आर अटेम्प्टेड एट इन प्रोज और राइम एंड चीफली दाउ ओ स्पिरिट, कह रहा है ओ देवी माता, हे देवी माता, दैट डस्ट प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द प्राइड हर्ट्स एंड प्योर, और कह रहा है कि मैं प्राथमिकता देता हूं ऑल टेम्पल्स दैट आर प्राइड हर्ट्स एंड प्योर इंस्ट्रक्ट मी। ये सारे देवी देवता जो मंदिर मंदिर सब बैठे हो, ये सब लोग इंस्ट्रक्ट मी, मुझे मेरा मार्गदर्शन करो। सबके सब क्या बोलते हैं, मेरे हृदय में जो सही चीजें हैं, जो प्योर चीजें हैं, जो शुद्ध चीजें हैं, आप ला करके मेरे अंदर डालो, मुझे इंस्ट्रक्ट करो। फॉर दाउ नोवेस्ट दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रेजेंट and with mighty wings outspreads dove like start brooding the vast abyss। कर एक बात बताएं बाबा देवी जी, करा कि जो सही चीजें हैं सभी टेम्पल्स की देवी देवता सही चीजें मृत हृदय में ला करके डालिए, जो शुद्ध चीजें हैं वो मुझे दीजिए, इंस्ट्रक्ट करिए मुझे, क्योंकि आपको पता है कि आप ही वो हो जो पहली बार प्रेजेंट थी। कहाँ पर, विथ माइटी विंग्स और स्प्रेड स्टक लाइक, जिसने क्या बोलते हैं कि बड़े से बहुत विशाल से पंख फैला करके, डब लाइक, डब के आकार से, जो पूरे के पूरे क्या बोलते हैं कि इस संसार में डब लाइक सैट्स ब्रूडिंग ऑन द वास्ट एबिस, जिसने नई चीज़ों को जन्म दिया, नई चीज़ों को मतलब बनाया, ब्रूड किया। ब्रूड करना मतलब आप लोग जानते हो, निर्माण करना नए जीवन का। एंड मैट्स इट प्रेग्नेंट, चीजों को आगे बढ़ाया। वॉट इन मी, देखिए इंपॉर्टेंट यही लाइन है, थिंग्स अनअटेम्प्टेड एट इन प्रोज और राइम, ये वाला ठीक है। अगला अभी जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बस सिर्फ इतना आप लोग बस पढ़ लो, बस दैट्स ऑल। वॉट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, हे देवी माई, हमारे अंदर जो गड़बड़ी है, जो गंदापन है, उसको आप प्रकाशान्वित कर दीजिए। वॉट इज स्लो रेज एंड सपोर्ट, हे देवी माई, जो घटियापंथी है, जो कमजोरी है हमारे अंदर, उसको खत्म कर दीजिए, उसको ऊपर बढ़ाइए, ठीक है। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गुमेंट आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस, कह रहा है क्या बोलते हैं, कितनी ऊंचाई पर जाकर के बस सिर्फ इतने ही आपसे पूछना, इतने आपसे बात करना है कि आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। It's the theme of the Paradise Lost, is the motto of the Paradise Lost। कह रहा मैं स्वीकार करता हूं जो ये दैवीय शक्तियां हैं, जो शाश्वत शक्तियां हैं, इन सभी को मैं स्वीकार करता हूं, और सिर्फ मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मनुष्य लोगों के लिए भगवान का जो रास्ता है, मैं उसको क्या बोलते हैं कि जस्टिफाई करना चाहता हूं, मैं उसको बताना चाहता हूं कि मनुष्य भगवान के पास तक कैसे पहुंचे, भगवान का और मनुष्य का क्या बोलते हैं कि दूसरे से साकार
क्या बोलते हैं भाई। तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन वही स्टार्टिंग का है, ऑफ माई फर्स्ट शॉप डिलीजेंस वाला है, और उसका फ्री स्टोर एंड रीगेन वाला है, और ऑफ ओरेब एंड सिनाई वाला भी लाइन है, डिलाइट द मोर्सियोलास ब्रुक दैट फ्लोड ये वाला भी है, आई थैंक्स अवोक इनवोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग ये वाला भी लाइन इंपॉर्टेंट है। और उसके पश्चात क्या बोलते हैं कि ये लास्ट में क्या बोलते हैं कि व्हाट इन मी डार्क इल्यूमाइन, जो मेरे अंदर गंदगी है, जो मेरे अंदर गंदापन है उसको सही कर दीजिए। व्हाट इज लो, जो घटियापंती है, जो नीचापन्ना है उसको सही करके ऊपर करके सपोर्ट कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। आई मे असर्ट्स, मैं स्वीकार करता हूँ, इटर्नल प्रॉब्लम, जो क्या बोलते हैं कि शाश्वत शक्तियां मैं उनको स्वीकार करता हूँ, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और क्या बोलते हैं कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है उसको क्या बोलते हैं कि मैं उसको बता रहा हूँ। चलिए ये हो गया भैया दूसरा वाला, मतलब मिल्टन का भी पोएम में 2 पोएम कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ा जाए बाबू, क्या हो साहब बताइए आप लोग। यस सर, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। पता लगा आप लोग बोर और लग रहा होगा, तब फिर बता दीजिएगा, कोई बोरिंग वोरिंग तो ना फील हो रही है। सर अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल हो रहा है। चलिए तब कह रहा है कि फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, सही बताएं, काश हमारे पास एक प्रेम क्या होती। अब तो शादी हो गया, अब तो यही नहीं कह सकते। यही एक चैप्टर मेरा नहीं पढ़ा गया, बाकी सारे चैप्टर मैंने पढ़ लिए। कह रहा भार फॉर गॉड सेक होल्ड योर, चुपचाप बैठे रहो, शांति से, नौटंकी ना करो तुम, ठीक है। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? रिकॉर्डिंग है, ठीक है, ठीक है, लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो कह रहा है कि चुपचाप बैठो, फालतू नौटंकी ना करो, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, चुपचाप हमको प्यार, हमें प्यार दे, प्यार दे, प्यार वाला तो आप लोगों ने गाना सुना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है मुझे प्यार करने दे, प्यार करने दे, प्यार करने दे, ठीक है। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, हमको चुपचाप प्यार करो, नौटंकी ना करो, ठीक है, बता दे रहा है तुम्हें हम। और चार्ड माई पॉलिसी और गाउट और माई गाउट, कह रहा हमें जो रोग धोग हुआ है, पैलिसी का रोग हुआ है, गाउट का रोग हुआ है, देखो 2 रोग हुए हैं, पहला कह रहा है पैलिसी का रोग हुआ है, दूसरा कह रहा है गाउट का रोग हुआ है, ठीक है। कह रहा है मेरे को 2 रोग हुए, तुम इसके ऊपर चिल्ला लो, विथ माई 5 गियर्स, कह रहा हमारा 5 बाल पक गया, उसके ऊपर तुम चिल्ला लो, लेकिन नौटंकी ना करो, चुपचाप हमको प्यार करने दो। आर रूइंड फॉर्च्यून्स फ्लाउट, और जो हमारा नसीब बदनसीब है उसके ऊपर तुम चिल्ला लो यार, लेकिन तुम यार प्यार कर रहे हो यार, नौटंकी ना करो। विथ वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विथ आर्ट्स इंप्रूव, भाई तुम एक काम करो, तुम जाओ पैसा वैसा कमा लो, थोड़ा पैसा वैसे इकट्ठा कर लो, वेल्थ इकट्ठा कर लो, योर माइंड विथ आर्ट्स इंप्रूव, थोड़ा कुछ कलाकारी सीख लो, कुछ हुनर सीख लो, कुछ काम धंधा सीख लो, टेक यू अ कोर्स, गेट यू अ प्लेस। देखिए भैया हम अपना प्रचार भी करते रहे, जिन लोगों ने अभी नहीं ज्वाइन किया है फिर ज्वाइन कर ले, कह रहा है टेक यू अ कोर्स, हम तो एलटी ग्रेड का कोर्स वोर्स ना बेचते हैं भाई, 2 महीना है, 500 रुपये 1000 रुपये लगेगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जिन लोगों ने पेमेंट ना किया वो कर देना, जिन लोगों को ना करने का मन मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर देना चाहिए, किसी से कभी फ्री में नहीं कुछ करना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। अगर कोई चिल्लाता है तो उसको थोड़ा दे देना चाहिए, ठीक है सर आप इतना रख लो, 10,000 रुपया रख लो, ठीक है। चलिए तो कह रहा है टेक यू अ कोर्स, मतलब कि भैया एक 8 टुका बोलते बैच वैच खरीद लो, तुम भी कुछ काम धाम कर लो यार, क्या हमारे प्यार के चक्कर में पड़े हुए हो। गेट यू अ प्लेस, नौकरी ले लो, कोई पोस्ट वोस्ट ले लो, क्या फालतू ड्रामा कर रहे हो। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, तुम किसी बड़े आदमी को पकड़ ले, राजा भाजा को, उसके ऑनर को, उसके सम्मान को ऑब्जर्व करो, अबे कितनी इज्जत इसको मिलती है, ठीक है। और हिज ग्रेस, उसकी क्या बोलते हैं भव्यता को फील कर लो। और कह रहा है और किंग्स रियल और हिज स्टैम्पेड फेस, या फिर जो राजा के 2 चेहरे होते हैं, एक ठू होता है क्या बोलते हैं कि असली वाला चेहरा, और एक होता है उसका भुथुरा हुआ चेहरा। स्टम्पेड का मतलब होता है जब मुक्का मार मार इस पर, जिसके पैर से लत्ती आए, जैसे घोड़वा दुलत्ती मार मार मुँह थूकना कर देता है, थुआ देता है, वो वाला। एक ठू होता है जो आदमी क्या बोलते हैं बाहर दिखाता है, हम देखो हमसे बलशाली हैं, और एक ठू असली वाला होता है जो अंदर वो कुटैया होती है, ठीक है, अंदर वो 4 ठू गाली खाता है, पहले अंदर 4 गाली खा लेगा, बाद में बाहर निकलेगा, कह रहा है बाबू साहब हैं, बाबू साहब को नहीं पता बबुआ ने भी ठुकैया करके उनको भेजी बाहर, तो वही वाला हाल है। कह रहा है कि और किंग्स रियल और हिज स्टैम्पेड फेस, एक तो राजा का रियल चेहरा जो वास्तविकता वाला होता है, और एक तो उसका क्या होता है खूना हुआ स्टैम्पेड फेस, मतलब जस्ट कैन से दैट टॉर्चर्ड फेस ना।
कंटेम्पलेट व्हाट यू विल अप्रूव। यार तुम्हें जो अप्रूव कर दिए हो उसको लेकर के आप कंटेम्पलेट करो ना, विरोध करो ना। सो वे लेट मी लव, यार तुम्हें जो करना है सो करो, बट मेरे को प्यार करने दो, मुझे प्यार करने तो। अलास अलास हु इंसल्ट बाय माय लव। मेरे प्यार से किसको नुकसान हो रहा है भैया? हम किसी की खेती थोड़ी ना उजाड़ रहे हैं, हम कौन सा नुकसान कर रहे हैं? अलास अलास हु इज इंसल्ट बाय माय लव। हमारे प्यार से किसको नुकसान हो रहा है? What merchants thief have might size down। कर अगर हम आह ले रहे हैं अपनी प्रेमिका के चक्कर में, अपनी प्रेमिका के लिए अगर हम आह भर रहे हैं, कह रहे हमारे दुल्हन, दुल्हन नहीं कहेंगे, दुल्हन तो भाई माई है। कह रहा कि अगर हम अपनी प्रेमिका के लिए अगर हम आह भर रहे, करे हमारे का नाम से प्रेमिका का है हमें छोड़ के चली गए वो आए, और गाना अगर गा रहे पियावा के पहले हम मार रहे लो, तो एक बात बताइए इसमें किसी की और क्या दिक्कत है? क्या किसी व्यापारी का वो जहाज डूब जा रहा है? हाँ, अलास अलास हुई चढ़ पाए मतलब किसको प्रॉब्लम भाई हमारे प्यार से? हु सेज माय टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड। और एक बात बताओ, अगर हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं तो क्या किसी की खेती क्या तो डूब जा रही है? किसी की जगह जमीन बह जा रही है? किसी घर पे बाढ़ आ जा रहा है हमारे आंसू से? When did my cold a forward spring remove। एक बात बताए, अगर हमको प्यार में करते करते अगर हम बीमार हो गए, हमको सर्दी जुकाम पकड़ लिया, तो क्या हम छींक मार रहे हैं? तो क्या स्प्रिंग सीजन गड़बड़ हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है? ठीक है। When did the heats which my loved ones feel add one more to the plague bill। कह जब हमें प्यार की गर्मी होती है, जो हमारे नसों में क्या बोलते हैं, प्यार की गर्मी दौड़ रही है, प्यार के गरम गरम खून दौड़ रहा है, तो क्या उससे दोबारा एक प्लेग फैल जा रहा है? क्या कह रहा उससे क्या दोबारा प्लेग फैल जा रहा है हमारे प्यार की गर्मी से? सोल्जर फाइंड्स वॉर। जो सिपाही लोग होते हैं उनको युद्ध मिलता है, जो सिपाही लोग होते हैं उनको क्या मिलता है? सोल्जर फाइंड वॉर्स एंड लायर फाइंड आउट स्टिल। सोल्जर लोगों को युद्ध करने का मौका मिलता है, जाओ तुम युद्ध करो, तुम सिपाही हो तो तुम जाओ युद्ध करो। लायर्स हैं तो उनको क्या बोलते, कोई ना कोई गड़बड़ झाला मिल जाता है अपना काम करने के लिए। लायर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन विचक्वायरस मूव। और जो ये ज्ञानी लोग होते हैं, ये न्याय विभाग से संबंधित लोग होते हैं, ये सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनके पास अपना कुछ काम है, ये झगड़ा भिड़ाते रहते हैं। क्वारल्स मूव, झगड़ा को सुलटाते रहते हैं, भिड़ाते रहते हैं। लिटिजियस लोग जो न्याय विभाग के लोग होते हैं, दो सी एंड आई डू लव। भैया तुम सारे के सारे अपने काम में बिजी हो, हम और वो क्या कर रहे हैं? हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? सोल्जर अपना काम कर रहा है, युद्ध कर रहा है, लॉयर्स अपना काम कर रहा है, केस लड़ रहा है। जो बहुत ज्यादा ज्ञानी टाइप के लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा तेज बोल दिया क्या मैं? बहुत आलसी हो गया हूँ आजकल, बोलना भी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम होने लगी है यार। इतना आलसी भी ठीक नहीं है ना मेरे लिए, बट हो गया हूँ। आप लोग भी हो जाएंगे समय के साथ साथ, बट मत होइएगा, ठीक है। लिटिजियस मैन विच क्वायरस मूव, जो थोड़े से न्याय विभाग के लोग होते हैं, वो सब लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। दो सी एंड आई टू लव। और हम और वो क्या कर रहे हैं? प्यार है तो कर रहे हैं, करने दे चुपचाप प्यार व्यार। कॉल अस व्हाट यू विल। तो का जो कहना तुम बोलो, तुम्हें जो बोलना बाबू तुम बोलो, ठीक। अब आ गया उस पर, अब तुमको जो बोलना तुम बोलो। हमारे एक तो ऐसे बुढ़ऊ थे, बुढ़ऊ की उम्र थी करीब करीब 65-70 साल के करीब करीब होगी, 65-68 साल रही होगी, ढोड़े करके थे। और एक ठू लेडीज थी, उसका पति मर गया था और बुढ़ऊ की पत्नी मर गई थी। दोनों एक उपाध्याय जी थे, उनके नौकरानी नौकर थे। तो बुढ़ऊ दूध दूध लगाया करते, तो नौकरानियाँ क्या होते, बर्तन साफ किया करते। दोनों में लव स्टोरी हो गई और दोनों पंडित जी के यहाँ ही कांड करना चालू कर दिया। आस पड़ोस के लोग जो उनके यहाँ जाया करते तो लोग पकड़े, तो फिर जो नौकरानी थी वो भी पंडिताइनी थी, वो आ गई उस पर। भावना पानी देना। तो पहले तो उसने विरोध किया,
कि लोग मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर बाद उसने कहा कि तुम्हें जो कहना सो कहो, मियाँ बीबी राजी तो आकर काजी। कालस व्हाट यू विल, तुम्हें जो चिल्लाना जो कहना सो कहो, फर्क नहीं पड़ता। वी आर मेड बाय सच बाय लव, हम प्यार से बने हुए हैं। कॉल आर वन मी अनदर फ्लाई, उसको तुम क्या बोलते, एक मक्खी बोलो, मेरे को दूसरा मक्खी बोल दो। वी आर टैपर्स टू एट आवर ओन कास्ट आई, हम लोग ऐसे है ना, एक वो दीपक होता है ना, दीपक जैसे एक सपोज अगर एक दीपक है तो दीपक के चारों ओर क्या बोलते हैं, मक्खी वो मनमनाती रहती है। फिर उनको पता है कि वो दीपक के पास में जल करके मर जाएंगी, फिर वो भरमनाती रहती है। मोहब्बत है, प्यार है, उसी के पास भरमनाती रहती है मर जाती है उसी में जल करके। कैर वी आर टैपर्स टू आवर ओन कास्ट आई एंड वी इन अस फाइंड द ईगल सेंड अप। अब ईगल सेंड अप की बात कर रहा है। द फिनिक्स रिडल हैड मोर विट, कह रहा फिनिक्स का एक रिडल है, पहली एक आज तक सुलझ नहीं पाई कि फिनिक्स का जन्म होता कैसे है, क्यों फिनिक्स का जन्म कैसे होता है। द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। बाय अस वी टू बीइंग वन और इट, सो टू वन न्यूट्रल थिंग्स बहुत सक्सेस फिट। कह रहा चक्कर ये है ना भाई, हम दो के दोनों एक हैं, मेल फीमेल दोनों मिलकर के एक हैं ना। मैं मेल होकर के मेल रह गया ना, फीमेल होकर के फीमेल रह गई, दो के दोनों मिलकर के एक हो गए। जब दो के दोनों मिलकर के एक हो गए तो क्या ही दिक्कत है। We die and rise the same and prove mysterious by this love, हम एक साथ क्या बोलते हैं, मरते हैं और जन्म लेते हैं, और इस रहस्य को हम प्रेम के माध्यम से ही पूर्ण करते हैं। कैसे क्या है, वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव। एक्चुअली होता है क्या, जो फिनिक्स होता है वो कई सौ सालों बाद जब एक बार आग लगती है तो उस आग में क्या बोलते हैं कि वो जलता है, जल जाता है। 500,000 सालों बाद जब एक बार आग लगती है, ऐसा मान्यता है, जब पृथ्वी भस्म होती है तो वो जल जाता है, उसी पृथ्वी के भस्म होने के दौरान वो जल जाता है। जलने के साथ साथ क्या होता है कि उसकी जो राख बचती है, उसी राख से नया अंडा, नया फिनिक्स का जन्म होता है। फिर वो फिनिक्स रहता है, फिर वो ऐसे फिर वो कई सौ सालों तक चलता रहता है। ठीक है, ये इंग्लैंड का वो है मिथ है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, प्यार में अगर हम जी नहीं सकते तो प्यार में मर जाएंगे। एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स और हेयर्स, और यहो बता दे रहे हैं, सुन लो, अगर हमारे लिए टॉम्स ना बना और कुछ वो ना बना, ठीक है, वही टिट्टी पिट्टी ना बनाएगी हमारे लिए, और लीजेंड भी इट विल बी फिट फॉर वॉल्स। और यहो बता दे, तो जो पोएट लोग हैं ना, ये हमारे लिए क्या बोलते हैं कि पोइट्री बनाएंगे। सॉरी, कुछ लाइन है आई कैंट कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा बिकॉज माई टाइम इज गोइंग टू बी ऑफ। ओके, बाय।